और चलिए बात कर लेते हैं 2024 के महारण की। देवभूमि में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड का दौरा, देवभूमि का दौरा रहने वाला है। श्रीनगर, रुड़की पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी रैली करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो श्रीनगर पहुंचेंगे, रुड़की पहुंचेंगे, देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी रैलियां करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। उनकी लोकप्रियता ही उन्हें सबसे बड़ा स्टार प्रचारक बना देती है। ऐसे में तमाम जगह पहुंच रहे हैं। खासतौर पर देवभूमि की बात की जाए, 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होने हैं 5 सीटों पर, और इस लिहाज से देवभूमि में बीजेपी का प्रचार प्रसार का जो अभियान है वो लगातार तेज है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे श्रीनगर, रुड़की और देहरादून में चुनावी रैलियां करते हुए नजर आएंगे। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ लाइव जुड़ गए। धनराज, देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनकी जो छवि है, जो व्यक्तित्व है, एक कट्टर हिंदूवादी नेता को लेकर के है, और ऐसे में हिंदुत्व को लेकर के उनकी लोकप्रियता किस तरीके से लोगों के बीच है, खासतौर पर इसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी को पहुंचता है। और आज जब देहरादून, रुड़की और श्रीनगर पहुंचेंगे तो क्या इसका फायदा सीधे तौर पर पार्टी को पहुंचा पाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, क्योंकि मात्र 3 दिन प्रचार प्रसार के बचे हैं, और आप देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि बड़े नेता, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या जेपी नड्डा की बात करें या अमित शाह की बात करें, तमाम जो रैलियां हैं वो उत्तराखंड के अंदर हो चुकी हैं। और वहीं देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अब उत्तराखंड के अंदर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि कल हल्द्वानी के अंदर जो योगी हैं वो गरजते हुए नजर आए थे, और आज भी 3 जो जनसभाएं हैं वो लगी हुई हैं, यानी कि 3 जगह पर वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और देखिएगा कि जो 3 जगह चुनी गई हैं उनके लिए वो श्रीनगर है, देहरादून है और रुड़की है। यानी कि आज देहरादून, रुड़की, श्रीनगर में कहीं ना कहीं आदित्य योगीनाथ गरजते हुए नजर आएंगे। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते, क्योंकि जो लोकप्रियता की बात आपने कही है तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है, और उनकी लोकप्रियता के कारण ही उनकी डिमांड सबसे अधिक रहती है कि उनको उत्तराखंड बुलाया जाए। और लगातार देखा भी जाता है कि योगी आदित्यनाथ समय समय पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि हिंदू कट्टरपंथी के वो लोग हैं। और इस तरीके से देखा जाए, एक योगी यानी कि योगी धर्मनगरी के अंदर योगी आकर एक देवभूमि के अंदर प्रचार प्रसार करते हैं, तो लाजमी है कि उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को जरूर लोकसभा चुनाव में बिल्कुल धनराज। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, ये 3 जगह पर उनकी चुनावी रैली है, श्रीनगर, रुड़की और साथ ही साथ देहरादून भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की जाए, देवभूमि की जाए, तो पहले ही चरण में मतदान यहां पर 5 सीटों पर होने हैं। ऐसे में आज का जो ये दौरा है देवभूमि का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम को लेकर के क्या जानकारी है, कब, कहां, कैसे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो योगी आदित्यनाथ हैं आज वो उत्तराखंड के दौरे पर हैं, और 3 जनसभाएं उनकी लगी हुई हैं। सबसे पहली जो जनसभा है उनकी वो 10 बजे से शुरू होगी श्रीनगर के अंदर, और उसके सीधे श्रीनगर में जनसभा को संबोधित करने के बाद वो सीधे देहरादून पहुंचेंगे, और देहरादून पहुंचकर एक बड़ी जनसभा को देहरादून के लिए संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देहरादून से माना जा रहा है कहीं ना कहीं इन सीटों को निशाना बनाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, जिसमें टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी है। और जिस तरीके से देखा जाए कि अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं इन तीनों सीटों पर ही ज्यादा दबाव उत्तराखंड के अंदर दिया था। और अब जो देखा जाए कि जो 5 सीटें हैं इस समय वर्तमान में वो बीजेपी की झोली में जरूर है, लेकिन अब 5 सीटें दोबारा से बीजेपी की झोली में डालने के लिए लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है वो उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं, और रुड़की के अंदर भी एक बड़ी जनसभा को वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो 5 सीटें हैं वो एक बार फिर बीजेपी की झोली में आए, उसके लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जी, और बिल्कुल 400 पार का लक्ष्य यहां पर एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखना होगा कि आखिर कितना इसमें कामयाबी बीजेपी को मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धनराज आपका। बढ़ेंगे आगे। हल्द्वानी में सीएम योगी ने भरी चुनावी हुंकार। सीएम योगी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में रैली की। सीएम योगी को सुनने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा, और कांग्रेस पर सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने
देश को समस्याएं दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, बीजेपी समाधान पर विश्वास रखती है। कांग्रेस ने रामकृष्ण के अस्तित्व को नकारा है। अपराधियों को देवभूमि को अपवित्र नहीं करने देंगे। अपराधियों को उत्तराखंड भागने लायक छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं, इस समाधान पे विश्वास करती है। और बहनों भाइयों, हम दोनों ने मिलकर के सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। इस समस्या का नाम तो कांग्रेस है, जिसने जीवन भर देश को समस्या दी कि देश के विभाजन की त्रासदी हो, आतंकवाद की समस्या हो, नक्सलवाद की समस्या हो, जातिवाद की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, अलगाववाद की समस्या हो। ये सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने इतनी समस्याएं दे दी कि उसके समाधान के लिए देश को मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व मिला और 10 वर्ष में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो संबंध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उत्तराखंड से जब नदियों का पानी आता है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सहायक होता है। बहनों भाइयों, ये एक दूसरे से पूरी तरह रसे बसे हैं और इसलिए कभी कभी लोगों को एक गफलत होती है कि उत्तर प्रदेश में लोगों को एक गलतफहमी, कुछ लोगों को, कुछ माफिया अपराधियों को होती है कि यहां अपराध करके हम उत्तराखंड भाग जाएंगे। मैं कहता हूं तुम उसको उस लायकी में छोड़ूंगा नहीं कि तुम उस पार जा पाओगे, उस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि देवभूमि को अपवित्र कर सको। और इसलिए बहनों भाइयों हम लोग आए हैं, विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल आवश्यक है। सीएम योगी के संबोधन से पहले सीएम धामी ने हल्द्वानी में जनता को संबोधित किया। सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी में तेज गति से विकास हो रहा है और हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के साथ दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लिया है। आप सबकी सरकार उत्तराखंड के अंदर भी जो आपने सरकार बनाई है उसने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। यही हल्द्वानी में अभी भर्ती बता रहे थे, जमरानी बांध जो कई दशकों से रुका हुआ था, जमरानी बांध को यहाँ स्वीकृति मिल गई है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एचएमटी की जो फैक्ट्री है उसकी जमीन भी हमको मिल गई है। जल्दी यहाँ हाईकोर्ट शिफ्ट होने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने वाली है। हल्द्वानी शहर हमारा 2200 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा मास्टर प्लान, उस पर काम होना शुरू हो गया है। लैंड जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई है। महिलाओं को 30% का आरक्षण, धर्मांतरण विरोधी कानून, ऐसे अनेक काम हुए हैं। अभी हमने एक महाराज जी से वहीं से प्रेरणा लेते हुए दंगा रोधी कानून भी उत्तराखंड के अंदर बना दिया है। भाइयों बहनों, आपने देखा कि वन भूमिपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से वहां पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, हमारे पुलिस के लोगों को, महिला पुलिसकर्मियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को जिस प्रकार से जान से मारने की कोशिश की गई, भाई वैसे ऐसी इन घटनाओं की अब उत्तराखंड में पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ शांति से रहने वाले लोग हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार की घटनाओं की यहाँ पुनरावृत्ति न हो, इसलिए हम दंगा रोधी कानून लेकर आए हैं। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति का नुकसान करेगा, तो उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से वसूल की जाएगी। भाइयों बहनों, हल्द्वानी में सीएम योगी की रैली के बाद बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट और संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और पीएम मोदी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया है।
जबरदस्त उत्साह। एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है? सीधे सीधे